वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है द साइंस एरा की क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड टेक्निकल सीजीएल टेक्निकल का जो फॉर्म आया हुआ था उस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है और अभी आपका पेमेंट विंडो खुला हुआ है। आप उसके बाद 24 तारीख से फिर आप देखेंगे कि वहाँ करेक्शन विंडो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपना फॉर्म को एक बार ज़रूर रिव्यू कीजिए कि किस तरह हमारे फॉर्म भरने में कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया या फिर हमने कहीं कोई डिजिट हमें कुछ और डालना था, हमने कुछ और डाल दिया। तो एक बार ज़रूर इसको करेक्शन विंडो जैसे ही खुलता है आप एक बार रीचेक करके संतुष्ट हो जाइए कि हमने फॉर्म अपना बिल्कुल सही तरीके से किया हुआ है। ठीक है, बाकी जो करेक्शन आपको करना होगा वो आप कर सकते हैं उसमें, है ना। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं हमारे जो मेंस पेपर है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जो संस्थान है वो मैथमेटिक्स पर पूरी तरह से फोकस्ड है। हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा ये जो टेक्निकल का जो बैच है वो कम्प्लीटली मेंस पेपर मैथमेटिक्स पर एकदम फोकस्ड है। तो हमारा जो बैच है वो करंट बैच आपका जो चल रहा है उसी पर आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और साथ ही आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि इसी तरह के एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हम पहले बता दें कि कोर्स जो हमारा है ये कम्प्लीटली मैथमेटिक्स का को एकदम फोकस करके किया गया है। मेंस पेपर आपका मैथमेटिक्स है, आप सभी जान रहे हैं। तो उसमें यहाँ पर है जितने भी बीएससी ऑनर्स के जो स्टूडेंट हैं या बीएससी विद सब्सिडरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल बैच है। और एक तरह से ये जो आप पूरी तैयारी करोगे वो तैयारी में आप सीखिएगा कि चीज़ों को पढ़ा कैसे जाता है, साथ ही हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। थ्योरी तो आप दुनिया भर का बहुत जान गए, लेकिन उसको अटेम्प्ट कैसे कीजिएगा, अटेम्प्ट करने के लिए कुछ लॉजिक को कैसे डेवलप करना है ना, तो फिर उसके लिए आपको डेफिनेटली इस बैच में आना चाहिए। ओके, बात करते हैं हमारा जो क्लास का टाइमिंग है। ये क्लास का टाइमिंग क्या है, मंडे टू सैटरडे डेली 5 से 6:30 बजे तक। याद करेंगे, ध्यान रखना है 5 से 6:30 बजे शाम में ये डेली क्लासेस आपका चलता है, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे का जो क्लास होता है संडे के दिन हम लोग डाउट सेशन रखते हैं या फिर जो हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिया हुआ है उन क्वेश्चंस पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपने एक वीक में जो पढ़ा है वो आपको कितना इस्तेमाल करना आया हुआ है। ठीक है, साथ ही आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, एक स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं आप उसको कहाँ अप्लाई कीजिएगा। आप दुनिया भर का क्वेश्चन तो नहीं ढूंढते बैठिएगा कि हाँ हमको वहाँ से क्वेश्चन ढूंढना है, यहाँ से क्वेश्चन ढूंढना है, वैसे करते रहेंगे तो फिर टाइम बीतेगा। तो हमने क्या किया है कि आपके सारे स्टडी मटेरियल को एक ही जगह क्लब कर दिए हैं ताकि आपको जैसा भी क्वेश्चन चाहिए आपको सारा क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, रहा बात टेस्ट सीरीज का, तो टेस्ट सीरीज आपको ढूंढने का जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस बैच में इनरोल होते हैं, जैसे आप कोर्स परचेज करेंगे आपको टेस्ट सीरीज बाय डिफॉल्ट इसी में इनबिल्ट मिलेगा आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर। ठीक है, प्लस जो जैसे लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, इसकी क्या मतलब है, देखिए जो क्लासेस आप लाइव क्लास कीजिएगा उस क्लास का रिकॉर्डिंग भी आफ्टर द क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो क्लास का वैलिडिटी है ये वैलिडिटी आपका 2 साल का है। ये ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ी चीज़ है। वैलिडिटी आपको मिल रही है 2 ईयर, 2 साल का है। अभी 2 साल में आप इसको जितनी बार देखना चाहें रिकॉर्ड कर, जितनी बार आप देखना चाहें उतनी बार कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस आप देखे होंगे कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस आपका पीजीटी लेवल के सिलेबस के बराबर है, माध्यमिक आचार्य जो है उसका सिलेबस के बराबर भी है। ठीक है, तो एकदम 15 के 15 टॉपिक का फुल एंड फाइनल आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है। तो अगर आप अभी इसमें इनरोल होते हैं, अपनी प्रिपरेशन को जितना आप मजबूत करना चाहेंगे उतना ही आपके लिए ये फ्रूटफुल होगा। ठीक है, आज का जो सेशन, अच्छा पहली बात ये होगी, ये तो हमारा कोर्स का हुआ, लेकिन अब आप सवाल ये उठता है कि आप हमारे पास हमसे जुड़ेंगे कैसे। तो स्क्रीन पे जो हमारा नंबर दिख रहा है उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो संस्थान है उसका ऐप भी है, द साइंस एरा ऐप, आप उसको इंस्टॉल कीजिए। आप ठीक यही हेडिंग देखिएगा, इसी हेडिंग पर आपको जाना है। आपको एक वहाँ पर साफ साफ दिख रहा है JTGLCCE 2026 मैथमेटिक्स मेंस बैच। ठीक है, तो उसमें आप इनरोल हो सकते हैं और इनरोल होकर के आप इन सभी चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम लोग इसको क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग आज के सेशन में सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर से में आए हुए हैं। जैसे आपका पीजीटी लेवल का जो एग्जाम्स होता है या टेक्निकल लेवल का जो एग्जाम्स है ये वाला, तो इस तरह में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन की क्या फ्रेमिंग होती है, उन सभी चीज़ों को आज आपको सीखना है, समझना है। और
कितने कम समय में हम कितना जल्दी क्वेश्चंस को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए सेशन को शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के साथ। एक कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर ए के लिए कौन सा वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, कौन सा सिचुएशन हमारे लिए सही है। ठीक है, जो फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा ए जो है -1 इंटू आई के फॉर्म में दे रहा है। आई यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। फिर सेकंड में बोल रहा है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड में बोला है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड डी वाले में दे रहा है कि ए इज ए जीरो मैट्रिक्स। इस तरह से कुछ मिल रहा है। ठीक है, चेक कीजिए कि कौन सा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन सी, ओके, ठीक है। देखिए, ऑप्शन भी आप एलिमिनेट करके डायरेक्टली आंसर इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, पहला चीज बोला है डी ऑप्शन को एक बार ध्यान से देखेंगे। डी में साफ साफ बोल रहा है कि डी जो है वो हमारा जीरो मैट्रिक्स होगा, ऐसे कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, जबकि अगर आप देखें तो ए आपका जो मैट्रिक्स है वो किसी भी हालत में जीरो मैट्रिक्स तो है नहीं, तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अंदर में एंट्री आपका नॉन जीरो रखा हुआ है। तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये आपका ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन डायरेक्टली गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। बहुत लोग का आंसर सी आ रहा है, सही बात है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर उसी तरह से अगर देखिए ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है, तो इसका डिटर्मिनेंट आप कभी भी चेक कीजिएगा, डिटर्मिनेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आप सीधे सीधे देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट अगर निकालना भी चाहें तो लास्ट वाले इसको यूज करेंगे। ठीक है, A13 को यूज कीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलेगा -1 इंटू डायरेक्टली डिटर्मिनेंट। चेक करें, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 0 -1 -1 0। डिटर्मिनेंट सिर्फ साफ साफ दिख रहा है कि आपको यहाँ से मिल जाएगा -1 यानी कि 1 नॉट इक्वल टू 0। तो डज नॉट एग्जिस्ट ये गलत है, क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए भी खत्म। और फिर फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट वाले में दिख रहा है इक्वल टू -1 इंटू आई, तो वो ऐसे ही सही नहीं होगा, क्योंकि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि डायगोनल एंट्री कहाँ होता है, यहाँ 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 होता है, और आपका एंट्री कहाँ रखा हुआ है, यहाँ 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 है, तो ये भी ऐसे ही गलत हो गया। अब बचा ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं इसको। तो हम वेरिफिकेशन के लिए कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई, ऐसे तो आप लोग बता ही दिए हैं कि वही आंसर आ चुका है। 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई अपने स्पीड से करना है, कोई यहाँ सोचना नहीं है कि हमको एकदम बेसिक तरीके से जाना है। जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। पहला रो सीधा पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको 1 ही मिलने वाला है। उसी तरह से सेकेंड रो पहला कॉलम करेंगे, यहाँ 0, फिर यहाँ पर 0 आएगा। फिर उसी तरह से फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम यूज करेंगे, अगेन आपको 0 मिलेगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0, फिर उसी तरह से डायरेक्टली 1, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी। दैट्स इट, खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए ये आपका दिया हुआ है ट्रायंगल है जिसका एरिया के बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है। अच्छा, एरिया के बारे में बताया है कि 9 स्क्वायर यूनिट दे रहा है, और वर्टिसेस उसके ये है, एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, दूसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, और ये तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। आपको पूछा गया है कि जो तीसरा वर्टेक्स दिख रहा है उसमें एक अननोन वैल्यू k है, उस k का क्या वैल्यू होगा, इसी के बारे में पूछा गया है। अब आप याद कीजिए, ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था, हम लोग 10th तक में भी पढ़े हुए थे ट्रायंगल का फॉर्मूला, और अगर याद होगा डिटर्मिनेंट में भी आप लोग इस चीज को पढ़े होंगे कि ट्रायंगल का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट के हेल्प से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके पास दोनों रास्ता है। जिनको डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला याद है वो डिटर्मिनेंट वाला तरीका अपनाइए, जिनको बेसिक ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है जो कोऑर्डिनेट वाइज करते थे, 2D 3D आप लोग का चल ही रहा है, उसमें भी आप लोग पढ़े होंगे इस चीज को, उसको भी इस्तेमाल करके इसको बनाया जा सकता है। करके देखिए, दोनों ही रास्ता है आपके पास। ओके, अभी तक एक का आंसर आया हुआ है ई, नन ऑफ द अबव, गलत, ये सही ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल से, ओके ठीक है। देखिए, इस चीज को बनाने के लिए आप याद रखेंगे, जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेट मिलता भी है किसी ट्रायंगल का, तो
x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसे होता है, ठीक है। और जब एरिया हम लोग फाइंड करते हैं तो एरिया का जो फॉर्मूला है ये हो जाएगा 1/2 हो जाता है, यहाँ पर इसी में गड़बड़ कभी कभी हो जाता है, 1/2 की जगह 1/3 लिखा जाएगा। फिर आपको करना कुछ नहीं है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, बस ये कर लिए। अब बस इसी को, अब ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, उसमें हाफ को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इसी से आपका एरिया निकल जाएगा। अब एक बार इस फॉर्मूला को चेक करके देखिए, इसके हेल्प से भी आना चाहिए। फॉर्मूला में जब पुट कर रहे हैं तो हाफ इनटू यहाँ से आ गया -301, सेकंड यहाँ से 301 और फिर आ जाएगा 0 के 1, एंड इसका वैल्यू किसके बराबर है, 9 के बराबर दिया हुआ है। तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और सीधा इसके बाद डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, -3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, सॉरी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 0 1 k1, ठीक है। सेकेंड वाला तो 0 है तो उसको लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इस वाले 1 से स्टार्ट करेंगे, +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, 3 0 0 k, ठीक है। और 9 दूना 18। अब बस इसको सॉल्व करना है, -3 इंटू यहाँ से हो गया 0 - k, इधर आ जाएगा 3k - 0 इक्वल टू 18। तो ये कंप्लीटली आपको मिल रहा है 3k + 3k इज इक्वल टू 18 माने 6k इक्वल टू 18। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 6 या 18, तो 3 हो जाएगा, है ना। इसीलिए सही आंसर 3 है। जब न्यूमेरिकली कोई चीज को सॉल्व करना रहता है ना, तो आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए कि फॉर्मूला भी हमको पता है और कैसे उसको वर्कआउट करवाना है वो भी पता होना चाहिए, तभी जाकर के हम उस फॉर्मूला का सही इस्तेमाल करके सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो फिर वही होगा कि तुक्का लगाते रह जाएंगे कि ये वाला होना चाहिए, है ना। अभी हम लोग का क्वेश्चन करने के दौरान कुछ ऐसा थ्योरी भी मिलेगा जो हो सकता है हम लोग बाय चांस मिस कर गए होंगे, तो वो सब अभी रिवाइज हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें लगातार अभी बने रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बोला क्या है कि x का वैल्यू निकालना है, सो दैट कि जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ करना नहीं है, आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, देन दिस a इज सिंगुलर मैट्रिक्स, हो गया। अब इसी का इस्तेमाल करके आपको सॉल्व करना है, करके देखिए। b करेक्ट, सही है आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट आप लोग डायरेक्टली निकालिए, डिटर्मिनेंट को 0 से बस इक्वेट करना है। तो बेसिकली यहाँ से 8x 0 4 0 2 और 12 6 0 दिया है, दिस इज इक्वल टू 0 करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, पहला एंट्री आपका 8 रखा हुआ है, उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छूटेगा, तो आपको 0 2 6 0 मिलेगा। उसके बाद क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो सेकंड पोजीशन है, तो सेकंड पोजीशन के लिए यहाँ पर आपको माइनस रखना है x, फिर उसके बाद इसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो 4 12 और इधर से आ गया 2 0 एंड 0 है लास्ट, इधर तीसरा पॉइंट तो आपका 0 है, तो उसको रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे आप 0 से इक्वेट कीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो 8 - 12 यहाँ से x, ये कितना आ गया 12 दूना 24 इक्वल टू 0, तो 96 और इधर से प्लस 24x इक्वल टू 0, तो x बराबर 96/24 मतलब 4, तो आंसर आपका 4 है, ठीक है। अच्छा, इसी में बताइए कि सिंगुलर मैट्रिक्स तो हो गया, अगर मान लेते यही चीज आपको घुमा करके क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू होना, x का कौन सा ऐसा वैल्यू नहीं होना चाहिए सो दैट कि ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स ना बने, या सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं बनाने के लिए आपको कौन सा कंडीशन इसमें लगाना चाहिए। हाँ, x का वैल्यू हम 4
के अलावा कुछ भी और दूसरा रखेंगे और वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। और नॉन सिंगुलर हो जाएगा तो ऑब्वियस है कि इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, अच्छा यहाँ ए लिख दिया है, ए नहीं होगा, इस जगह अल्फा ही है, ठीक है, अल्फा इंटू एक्स होगा। अब आपका सवाल ये है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसको नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब सॉरी नो सॉल्यूशन मिल रहा है लेकिन अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट कि इसको नो सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इसको करने के लिए याद होना चाहिए कि हम लोग पढ़े हुए थे कि कभी भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू बी दिया हुआ है तो और बाय चांस आपका a जो है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहा तो उसमें आप लोग पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर नॉन जीरो रहा तो फिर यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो और दूसरा चीज पढ़े हुए थे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर जीरो हो जाएगा तो फिर उसके पास चॉइस है नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये ठीक है। अब जैसे आपका क्वेश्चन जो है ना डायरेक्टली क्लेम कर दिया है कि नो सॉल्यूशन ही है इसको मिलेगा, तो फिर आप किसके थ्रू चलिएगा, इसके थ्रू चलेंगे सेकंड वाला पॉइंट के हिसाब से, है ना, कि डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे और उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक अपना अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। चल करके देखिए क्या आना चाहिए अल्फा का वैल्यू। ए मैट्रिक्स आपको सिर्फ बनाना पड़ेगा, तो ए मैट्रिक्स हम यहाँ कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए। अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 और इधर से हो गया 1 1 अल्फा। अब इसी का आपको डिटर्मिनेंट निकाल के रखना है। दिस इज योर ए। क्या ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन डी। थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है ऑप्शन डी में, क्योंकि देखिए ऐसे अल्फा ये इसका जब डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे एक बार दोनों में चेक करके रखिए तो हमको अल्फा इक्वल टू 1 अगर हम करते हैं तो एग्जैक्टली मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 1 ये बना, तो इसका तो डिटर्मिनेंट प्रॉपर है कि आपको जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे पूछ रहा है कि -2 भी एक ऑप्शन आ रहा है, तो -2 भी एक बार रख करके देखिए। -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2 एक बार इसमें चेक करिए डिटर्मिनेंट कितना मिल रहा है। आई थिंक इसमें भी आना चाहिए जीरो, देख लेते हैं। -2 4 -1 फिर इधर से -1 करेंगे -2 और इधर से हो गया -1, फिर उसके बाद +1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से निकलेगा 1 + 2 -2 × 3, यहाँ पर हो गया 3 और यहाँ 3, ये तो 0 हो रहा है, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका ये आएगा, आइदर -1 और -2 और 1, ठीक है। बी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि जब आप तो इसका अगर तो हम हिट एंड ट्रायल लगाए थे कि हमको ऑप्शन से दिख रहा था कि -2 और 1 दिख रहा है, तो हम दोनों वैल्यू को पुट करके देख लेंगे कि डिटर्मिनेंट मेरा 0 किसमें हो रहा है, क्योंकि सीधे सीधे वो बोल रहा है कि नो सॉल्यूशन मिलेगा ही, इसीलिए हम ये डायरेक्ट पुट किए। अगर वो कुछ ऐसा नहीं बोलता ना कि इसको सॉल्यूशन किस तरीके से मिल सकता है, या सीधा सीधा सवाल ये रहता कि आप अल्फा का वैल्यू बस डिसाइड कीजिए, तो फिर अल्फा का वैल्यू आने के बाद हमको और भी दूसरा चीज देखना पड़ता है, उसका रैंक वाला सिचुएशन पे भी जाना पड़ सकता था, ठीक है। तो अभी तो और जो लोग डिटर्मिनेंट डायरेक्टली निकाले होंगे तो उनका पक्का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना होगा यहाँ पर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना होगा तो अल्फा का 2 वैल्यू आया होगा, एक -2 और दूसरा 1, ठीक है। तो इसीलिए सीधे सीधे यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में भी देखिएगा, यहाँ पर बोला हुआ है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया हुआ है ये इनकंसिस्टेंट है,
इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मींस नो सॉल्यूशन का केस है, ठीक है। इसमें ये टर्म जो लिख रहा है इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। अभी अभी आप देखिए कि नो सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाना चाहिए, है ना। तो डिटर्मिनेंट आप निकाल के चेक कीजिए और उसी से आपको आंसर मिल जाएगा कि k का क्या वैल्यू मिलना चाहिए, ठीक है। सेम उसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, करके रखिए। इसमें पहले तो मैट्रिक्स आप तैयार करेंगे, 1 1 k 1 -2 2 हो गया, यहां से 3 1 -1 हो गया। अब बस इसी मैट्रिक्स का आपको देखना है कि क्या आना चाहिए। सारा क्वेश्चन अपलोड करते चलेंगे। ये जितना भी आप लोग का चल रहा है ना, ये सब क्वेश्चन को हम फिर से अपलोड कर देंगे। जैसे हम लोग प्रीवियस जितना क्लास किए सबका नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, सेम ये वाला भी उसी में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। नहीं, पहले अपलोड नहीं हुआ है, ये एकदम फ्रेश क्वेश्चन है। पहले जितना मटेरियल अपलोड हुआ तो वो तो बनाना ही था, अभी हम एकदम खोज खोज के निकाले कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमको ढंग का कुछ मिलना चाहिए। इसमें थोड़ा सा जनरली जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ है, जो हमारा एकदम इसी के लेवल का है, पीजीटी लेवल का या केवीएस एनवीएस या अदर स्टेट्स में भी जो एग्जाम्स होता है, जो टीचर लेवल का एग्जाम है जिसमें जनरली ग्रेजुएशन का ही टॉपिक चूज किया गया है, वहां से क्वेश्चंस हम लिए हुए हैं और वही क्वेश्चंस को हम रख रहे हैं, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग होगा वो एकदम इसी टाइप का रहेगा, तो गड़बड़ कोई इसमें कंफ्यूज होने वाला चीज नहीं है। जैसा यहाँ दिख रहा है मान के चलिए कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको दिखने वाला है, ठीक है। बताइए क्या है आंसर इसका। ऑप्शन -1 बोल रहे हैं सभी लोग, सही है। एक बार ठीक से कैलकुलेट करिए, आना चाहिए सही आंसर। हम भी एक बार देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट को हमको 0 करना है, तो डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे तो क्या आना चाहिए। 1 ले लिए, 2 -2, यहाँ 1 करेंगे, -1 और 3 दूना 6 प्लस के यूज करेंगे। एक मिनट, बीच वाला ले लिए हैं क्या, 1 × दिस 3 2 6, ठीक है सही है। नेक्स्ट 1 + 6 = 0, तो फिर क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 7 + 7k = 0, तो k का वैल्यू -1, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए होगा, ठीक। सभी का आंसर सही है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या, क्वेश्चन तो कुछ है ये नहीं है, बस आपको बोल क्या रहे हैं कि ए हम आपको दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि a² जो है वो आइडेंटिटी के बराबर है। आपको यहाँ इसी से क्लू मिल जाएगा कि इसके बाद जो दिया है वो क्या होना चाहिए। हम यहाँ से सीधा सीधा समझ रहे हैं कि a² = आइडेंटिटी, माने कि a को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और आइडेंटिटी से इक्वेट करेंगे और उसी से हमको अपना आंसर मिल जाएगा। एक बार खुद से ट्राई कीजिए, मिलेगा आंसर यहाँ पर। कोई आपको हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना है कि अल्फा बीटा ये ले ले, कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करके इक्वेट कीजिए, आंसर तुरंत आएगा। सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या आता है। पहले नंबर आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यहाँ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। पहले नंबर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, तो अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू गामा। फिर उसी तरह से फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करना है, अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू गामा। सेम इसी तरह से अल्फा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो इधर आ जाएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा एंड लास्ट वाला फिर इसी तरह से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज जो है आपका क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर गामा बीटा 0
0 अल्फा स्क्वायर गामा बीटा, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, इसको इक्वेट करेंगे, जैसे ही आप इक्वेट करें तो इक्वेट करने से क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा दिस इज इक्वल टू 1। आप जैसा क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है उसके हिसाब से थोड़ा घुमा फिरा कर लिख देते हैं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्सप्रेशन किसके बराबर जैसा हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक, सही है आंसर, सभी का आंसर सही आ रहा था, ऑप्शन सी ही होगा इसमें। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो वो टाइम टेकिंग है, हो सकता है आपका वैल्यू लेने के चक्कर में ये तीन ऑप्शन के तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ कुछ केसेस ऐसा होता है कि वैल्यू हम लिया, पता चला कि मेरा सब ऑप्शन ही सही हो गया, तो ऑप्शन कहाँ से एलिमिनेट होगा, तो कुछ में डायरेक्टली आपको ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैट्रिक्स आपको दिया गया है, फिर पूछा जा रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो भी आपका आइगन वैल्यू होगा, इतना तो समझ में आ रहा है कि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके पास 3 आइगन वैल्यू की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है। अब 3 में से हो सकता है कि एक आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट कर जाए या फिर एक ही आइगन वैल्यू 3 बार भी रिपीट कर सकता है। ठीक है, अब आप लोग चेक कीजिए, कुछ कुछ तो दिख रहा है, रो सम का कॉन्सेप्ट लगा के भी आप देख सकते हैं। चलिए ट्राई कीजिए, सही आंसर है ऑप्शन सी ही होगा इसका। ठीक है, आप लोग क्या तरीका अपनाए, एक तो रास्ता हमारे पास है कि एक आइगन वैल्यू देख करके इसका हम ट्रेस निकाल करके देख लें कि ट्रेस अपना किससे मैच कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि जो हम फाइंड कर रहे हैं उसमें वो जो आइगन वैल्यू है वो 2 बार रिपीट किया है कि एक ही बार आ रहा है, उसका थोड़ा सा है प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं कि कैसे आएगा। एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2 -5 +5 0 3 -1 0 -1 एंड 3, ये कुछ है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का एक बार रो सम चेक कीजिए। रो सम यानी कि इन सभी एंट्रीज को आपको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो इधर कितना मिलेगा, 2, यहां जोड़ेंगे तो फिर 2, यहां जोड़ेंगे तो भी 2 ही मिल रहा है। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि रो सम सबका सेम हो चुका है। इसका मतलब है कि एक आइगन वैल्यू जो है लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, 2, एक तो तय हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पर आप देखिए कि बाकी के 2 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं, 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें दूसरा आइगन वैल्यू के बारे में भी बताया गया है। ओके, तो हम लोग दूसरा आइगन वैल्यू एक बार चेक करेंगे। कैसे, हम लोग के पास एक तरीका है कि इसका जो ट्रेस आता है, ट्रेस कितना आएगा, 2 + 3 + 3 6 6 6 और 2 8, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यू 2 प्लस दूसरा आइगन वैल्यू x ले लीजिए और y ले लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है, x + y = 6 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा चीज, इसका डिटर्मिनेंट अगर आप देखना चाहें तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो इनका प्रोडक्ट हमको देखना है, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट आप लोग बताइए कितना आया था इसका, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जितना भी आएगा ये आना चाहिए आप लोग का 16, और हम लोग का मैट्रिक्स एक तो 2 है, दूसरा x है, दूसरा y है, दिस इज इक्वल टू 16। तो x डॉट y इक्वल टू कितना मिल गया, 8, 16 आया था। ठीक, करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन मिला कि x + y = 16 सॉरी 6 है, और दूसरा आ गया x डॉट y = 16। ठीक, सॉरी 8 है। छः 8 ऐसे। ठीक है, 2 इक्वेशन मिल गया। अब दोनों इक्वेशन को सिर्फ सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू ढूंढना है।
बिना सॉल्व किए भी आप इसको अगर देख पा रहे हैं कि कौन सा ऐसा दो वैल्यू है जिनको हम जोड़े और हमको 6 मिले और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और 8 भी मिल जाए, तो ऐसा हिट एंड ट्रायल लगाएंगे ना। 4 और 2 को लेके रखिए, 4 प्लस 2 करेंगे 6 मिलेगा, ठीक है, और दूसरा 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 मिलेगा। तो मतलब हमारा आइगन वैल्यू क्या क्या होने वाला है, एक 2 होगा, दूसरा और एक बार 2 आएगा और तीसरा 4 आएगा। ये आपका 3 आइगन वैल्यू ऐसे ही मिल गया। तो मैट्रिक्स जो का आइगन वैल्यू किस सेट को बिलोंग कर रहा है, सी सेट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। पूरा प्रोसेस से निकालने बैठेंगे तो फिर वो a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। हम लोग इसीलिए उतना कॉन्सेप्ट बताया हुआ था कि रो सम पहले चेक कीजिए कि रो सम अगर सेम आया तो फिर आपका काम यहां से एक हो गया कि एक आइगन वैल्यू फिक्स कर लिए। फिर उसके बाद दूसरा चीज क्या हुआ, इधर हो गया आपका ट्रेस एंड दिस इज योर सम ऑफ आइगन वैल्यू। फिर दूसरे वाले में हम क्या लगाए, इधर हम लगा दिए डिटर्मिनेंट ऑफ द, सॉरी, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स और इधर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। बस ये दो चीज को यूज करके हम अपना मेथड लगा लिए, इससे काम बन गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैंक के बारे में पूछा है, लेकिन इस मैट्रिक्स का रैंक नहीं पूछ के किसी और मैट्रिक्स का रैंक पूछा है। वो पहले नंबर हमको ये बताइए कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना दिख रहा है और इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, साथ में आइगन वैल्यू भी बताइए, फिर उसके बाद बाकी चीज में चलते हैं। कौन से टाइप का मैट्रिक्स है ये, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। यूटीएम एलटीएम जो हम लोग पहले भी कर चुके थे, ये आपका एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग देख रहे हैं कि डायगोनल एंट्री जो है सारे के सारे नॉन जीरो हैं। तो दिए गए मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो तो 4 है। इसका अगर आइगन वैल्यू कोई पूछे तो हम 1 1 2 बताएंगे, डिटर्मिनेंट कोई पूछे तो हम 2 बताएंगे, ठीक है। अब लेकिन एक्चुअल पूछा क्या है, a माइनस आई का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का रैंक पूछ रहा है। तो पहले नंबर आपको a माइनस आई बनाना पड़ेगा। अब a माइनस आई लिखने का मतलब क्या है, a मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप घटा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 1 1 0 0 0 1 0 0 0 इस और एक इतना, इसमें से आपको घटाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 2 3 4। ठीक है, तो घटाते हैं यहां से। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, 0 1 0 0 0 0 1 0, यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 दिस, ठीक है, ऐसे कुछ आया होगा, ठीक है। अब इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि इसको हम थोड़ा सा अगर तोड़े मरोड़ दें तो ऑटोमेटिक एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कुछ तो ज्यादा करना नहीं है। हाँ साफ साफ दिख रहा है आपका एक्लोन फॉर्म में ये आ चुका है। और जो थर्ड वाला रो है, इस फोर्थ रो है, उसको थर्ड से इंटरचेंज कर दिए बस। ऐसा तो हम कर ही सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब आप सीधे सीधे देखिए कि रैंक ऑफ a माइनस आई कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। कितने रो नॉन जीरो हो रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 ही रो आपका नॉन जीरो हो गया, तो रैंक भी आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन, रैंक 1 कहां से आएगा, रैंक 1 नहीं है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स इज व्हाट। चलिए ट्राई कीजिए, पहले नंबर रो सम चेक कीजिए, उससे कुछ आंसर मिल सकता है। फिर वही ट्रेस और डिटर्मिनेंट वाला तरीका अपनाइए, आराम से आपको आंसर तुरंत मिलेगा। इसमें
एक तो देखिए दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, बेसिक प्रोसेस जो है उससे भी बन सकता है, और अगर उससे बना रहे हैं तो जैसे हम लोग ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे उससे भी बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले इसका अगर रो सम चेक करें तो रो सम में इनको सभी एंट्री को जोड़िएगा तो आपको 2 मिलेगा, यहाँ भी आपको 2 मिल रहा है, इधर भी आपको 2 मिल रहा है, नहीं हाँ 2 है। ठीक है, तो नहीं एक मिनट, सॉरी, रो सम सबका बराबर नहीं है, हम जोड़ने में गलती कर रहे थे। नहीं, रो सम बराबर नहीं है, यहाँ 1 हो गया, इधर से -1 आ रहा है, नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, अरे रो सम नहीं लगेगा, रो सम से काम नहीं होने वाला है। ठीक है, हम लोग इसको डायरेक्टली बनाना पड़ेगा, और ये दूसरा ऑप्शन दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, और दूसरा कोई रास्ता, एक रास्ता तो हमको दिख रहा है, इसका ट्रेस देखिए, ट्रेस कितना मिल रहा है 3। ठीक है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट आप लोग निकाले होंगे तो शायद वो आपको 0 मिला होगा। इतना दूर तक तो हम सही हैं। अगर सभी लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं, और एक चीज तो देखिए चारों ऑप्शन को ऑप्शन सही है आपका, सभी का ऑप्शन बी आ रहा है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन ही एक्चुअल आंसर है, बस देख रहे हैं कि किस तरह से वो आंसर अभी आपको मिलेगा। ठीक है, एक आइडिया आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में कि इस मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो अपने को क्या है 3 मिलेगा, 1 + 1 + 1 3 हो गया। अब दूसरा चीज, हम डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 कैसे लिखे, हम तो निकाले नहीं थे, हम क्या किए कि ये जो डिटर्मिनेंट यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है ना, चारों ऑप्शन से हम चेक किए, चारों ऑप्शन में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का काम क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगा वो जो है मैट्रिक्स ए को एनहिलेट करता है ना, तो इसको जब भी 0 से आप इक्वेट करते हैं तो ये चीज आइगन वैल्यू आपको प्रोवाइड करता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है वही चीज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जब आप 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो एक तो वो आपको आइगन वैल्यू दे देगा, दूसरा चीज मैट्रिक्स ए जो है उसको एनहिलेट भी करता है। हम यहाँ से सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं कि सब चारों ऑप्शन को 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो एक कॉमन चीज निकल के आया कि लैम्डा = 0, इसीलिए हम सीधे सीधे लिखे डिटर्मिनेंट भाई 0 ही होगा, और आप निकाले भी होंगे तो आपको 0 ही मिलेगा इसमें। ठीक है, और जब नहीं दिखेगा तो फिर कोई उपाय नहीं है, सब में निकालना ही पड़ेगा हम लोग को डिटर्मिनेंट। अब देखते हैं हर ऑप्शन के साथ हम लोग चलते हैं कि इसका ट्रेस कौन कौन सा ऑप्शन 3 बना के दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो -λ³ + 2λ² = 0 कर रहे हैं, तो यहाँ से λ² बाहर निकला, यहाँ पर आपको बचेगा -λ + 2 = 0। तो लैम्डा का वैल्यू क्या क्या मिल गया, एक तो 0 2 बार आएगा और दूसरा ये हो गया। अब आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर है। अगर हम इसको जोड़ रहे हैं, सम ऑफ ईवी कर भी रहे हैं, तो 0 + 0 + 2 दिस इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू ट्रेस, तो साफ साफ है कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 0 0 3 करेक्ट, सही है। अच्छा, पहला और तीसरा रो तो सेम ही था, उससे भी पता चल रहा था। ठीक है, सेकेंड बी ऑप्शन में अगर हम चल के देखें तो इधर से मिल रहा होगा λ² को कॉमन किए तो λ - 3 = 0, तो लैम्डा का वैल्यू क्या क्या मिला 0 3 ओहो 0 2 बार आएगा 0 दिस। यहां पर से अगर हम ट्रेस चेक कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वो 6 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, सम ऑफ ईवी। ठीक है, ये यहां तो सही आ रहा है, तो बी ऑप्शन को भी होल्ड में रखते हैं। अभी डी और सी को CD को चेक करना बचा हुआ है। डी ऑप्शन अगर हम देख रहे हैं तो वहां से मिल रहा है आपको λ² λ + 3 = 0, तो लैम्डा का वैल्यू इधर आपको मिला 0 0 -3। लेकिन इसमें अगर हम चेक करेंगे यहां पर सम ऑफ आइगन वैल्यू देखें तो वो आपको -3 मिल रहा है विच इज नॉट इक्वल टू ट्रेस, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब बच गया सी ऑप्शन,
तो सी ऑप्शन में अगर आप लोग नोटिस किए होंगे, अगर इसको चेक कर रहे हैं तो सी ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला है। अभी लैम्डा को कॉमन करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। लैम्डा इक्वल टू एक तो 0 मिला और दूसरा ये वाला फिर आ रहा है, इसका रूट निकलेगा। फैक्टराइज हो पा रहा है क्या, एक बार चेक करें। वो तो नहीं दिख रहा फैक्टराइज होगा ही। 4 में से 1 घटाएंगे 4 लैम्डा प्लस लैम्डा, नहीं होगा। तो फिर इकलौता ऑप्शन बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट 9 माइनस 16/2, तो 3 प्लस माइनस आयोटा रूट 7/2। इसमें अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये एग्जैक्टली होल्ड कर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिएगा 2 ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा सी और डी में कि दोनों ऑप्शन प्रॉपरली होल्ड हो रहा है। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली आंसर निकाले हैं कि सी हिट एंड ट्राई, मैंने सीधे बोले कि बी ऑप्शन में दिखा डी सी में नहीं दिखा तो कर दिए। क्योंकि आपका सी ऑप्शन भी सही हो रहा है। अगर आप लोग हिट एंड ट्रायल लगाए हैं तो यहाँ पर डाउटफुल केस है कि सी भी सही हो रहा है, डी बी भी सही हो रहा है, फिर हम लोग को कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। अब सीधा सीधा प्रोसेस लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट लगाने से कोई मतलब नहीं है। डिटर्मिनेंट तो सब आइगन वैल्यू आपको 0 ही मिलेगा, तो 0 से कुछ को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। फिर अब वही इकलौता ऑप्शन बचा है कि पूरा बैठ के प्रोसेस से निकालें। चलिए तो प्रोसेस से ही किया जाए। क्वेश्चन क्या था ये, वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन। इक्वेशन लेके ही बनाए थे। हाँ, इक्वेशन लेके अगर बनाए थे तो फिर सही आया होगा। ठीक है, इक्वेशन में सही आएगा, उसमें गड़बड़ नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस क्या बोलता है, जैसे आपके पास ए मैट्रिक्स, इसको समझना है कैसे बनाते हैं। जब भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो हमारा प्रोसेस ये होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, ए माइनस लैम्डा आई नाम का मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका डिटर्मिनेंट बस निकालेंगे। तो यहां से ए माइनस लैम्डा आई आपका बनेगा कैसे, आपको बताए हुए थे कि डायगोनल एंट्री में सिर्फ लैम्डा माइनस करना है, 1 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, अब इसको सिर्फ हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट में 1 माइनस लैम्डा कॉमन किए, पहला रो पहला कॉलम छूटेगा, तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस लैम्डा। फिर उसके बाद सेकेंड ये वाला वैल्यू लेना है -1, पहला रो सेकेंड कॉलम छूटेगा, तो -1 1 -1 1 माइनस लैम्डा, और फिर उसके बाद +1 करके फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो -1 1 माइनस लैम्डा, फिर यहां से 1 आया, यहां से -1 आया। ठीक है, ठीक है, जितने लोग भी a माइनस लैम्डा इसे बनाए थे बहुत सही, वही एक्चुअल तरीका ही था इसका करने का। अब तो ऑप्शन सेम हो जाएगा तो फिर हम लोग का प्रॉब्लम में तो फंसेंगे, है ना। जैसे हम अभी फंस गए, हमको लगा ऑप्शन से हट जाएगा तो हटा रहे थे आराम से। अब इसका डिटर्मिनेंट देखेंगे, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर -1, यहाँ प्लस, फिर से सॉल्व करेंगे तो इधर दिखेगा लैम्डा -1 +1 +1, यहाँ हो गया 1 माइनस प्लस लैम्डा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस लैम्डा
1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 1। यहाँ कुछ कटेगा, लैम्डा एक आ रहा है, वहां से एक लैम्डा हो गया। अरे बाप रे, बहुत भयंकर है। फिर सॉल्व करना होगा। 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, यहां से हो गया, हाँ ठीक है। 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा। यहां से 1 माइनस लैम्डा, मैंने मल्टीप्लाई करवा के ही छोड़ेगा, करते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा। हम कुछ गलती तो नहीं ना कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ से लैम्डा स्क्वायर, ये दोनों कट गया, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। ऑप्शन क्या बचा था? मेरा माइनस आ गया, इसका माइनस नहीं आया। कहीं कुछ आगे पीछे हम कर दिए हैं क्या? होना तो नहीं चाहिए था। एक मिनट, -1 छोड़ा तो नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, एक्चुअली वो लिखा गलत है। पॉलिनोमियल, देखिए एक चीज है इसमें, हम लोग अब पॉलिनोमियल तो ये आया, ठीक है, काला का होगा, इसको पीला कर देते हैं। हमारा पॉलिनोमियल कुछ ये मिल रहा है, ठीक है। बेसिकली पॉलिनोमियल आया, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में गलती है कि कहाँ गलती है पता नहीं, क्वेश्चन में हमको लगता है ये गलत प्रिंट करके दे दिया होगा। पॉलिनोमियल लिखा है और यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन सिर्फ इकलौता यही मैच करता हुआ दिख रहा है। ये ऑप्शन तो साफ साफ है कि नहीं होगा, क्योंकि इससे सीधा सीधा दिख रहा है। एक चीज नोटिस कीजिएगा, ऐसा सिचुएशन आपको कभी कभी मिल सकता है कि आप जो ला रहे हैं वो उससे टैली नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे पता कैसे करेंगे यही वाला सही है, ये कैसे पता चला? इसका तरीका ये है कि इसका जो रूट आएगा वो रूट उससे तो कम से कम मैच करना चाहिए ना। दो ऑप्शन जो बचा है दोनों में से किसी में तो मैच करे। तो यहां से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर रूट आपको मिल रहा है 003, है ना। और जब हम इसमें चल रहे हैं, इस ऑप्शन के पास आ रहे हैं, तो ये वाला सी ऑप्शन का रूट आप देखिए आपको मिल रहा था इमेजिनरी, तो सीधा ये ऑप्शन ऐसे ही कटा। अब यही इकलौता ऑप्शन बच गया। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो फिर यही करना है, मिलाना पड़ेगा उसको, ठीक है। ये कभी कभी हो जाता है ऐसा। भाई फॉर्मूला से इजी आ जा रहा था। अगला ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए। इसमें से थ्योरेटिकली ही जाना है, बाय ऑप्शन आप लोग इसमें नहीं करेंगे। ऑप्शन है ये नहीं है, ऑप्शन से अच्छा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, बस आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही है। ट्राई कीजिए, पहले भी बताए हुए थे कि इसमें से कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, आंसर ए क्या है आंसर हमको भी नहीं पता है, ए ही दिया हुआ है। अच्छा क्या पूछा था? देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि ये सिमेट्रिक है कि अच्छा कौन कौन सा, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक होगा, या ए इंटू ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो चलिए पहला नंबर, एक चीज याद करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स और
सॉरी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं। याद भी होगा जब हम पढ़ रहे थे हम लोग, तो इसको हम ऐसे लिख के दिखाए हुए थे, a प्लस ए का ट्रांसपोज, यहाँ ट्रांसपोज जो डैश लिख रहा है वो ट्रांसपोज को बता रहा है, बाय 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो इस वाले सेगमेंट को हम बताए हुए थे कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये इसको हम बोले हुए थे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसी में जब आगे चल के आप देखिए थे कि हम ये भी बताए हुए थे कि अगर इसमें से बाय चांस आप 2 को उड़ा देते हैं तो सीधे सीधे आपको बचेगा a प्लस ए का ट्रांसपोज, ये आपका सिमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। और इधर में से जब इस 2 को हटा दीजिएगा तो सीधा सीधा बचेगा a माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जा रहा था, ठीक है। तो ये तो थियोरेटिकली हो गया, ठीक। इस जो चीज हम लोग पढ़े थे बस उसको हम सीधे अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सीधा सपाट सही है, दूसरा ऑप्शन एकदम गलत है। अब बचा a इंटू ए डैश आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है उसको टेस्ट करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है, जब आप देखते हैं a जो है माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं, a इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या मिलेगा, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो क्या मिला a इंटू ए ट्रांसपोज। ये किसके, अब यहां से नोटिस करेंगे a इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज हो गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए हमको चाहिए था कुछ इस टाइप का, यहाँ माइनस नाम का तो कोई चीज हमको दिख ही नहीं रहा है, तो ये आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब है कि फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली सही है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को सीधा सपाट यूज करना था। अगर आप वैसे भी नहीं करते ना तो वही तरीका अपना सकते थे। सिमेट्रिक देखने के लिए a इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, b इक्वल टू आप लेके चल देते a प्लस ए ट्रांसपोज, फिर b का ट्रांसपोज निकाल लेते, तो यहां से निकलता a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, घुमा फिर आके आपको मिल रहा था यही चीज, तो एग्जैक्टली b हो गया। तो ऐसे ही सीधे सीधे फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, ठीक है। जिस तरीके से आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आ गया अगला क्वेश्चन, स्क्वायर है ना, ऊपर में स्क्वायर लिखा है, ये एक्सप्रेशन जो दे रहा है हम इसको एक जगह लिख दे रहे हैं, एक्सप्रेशन साफ साफ दिख रहा है ना। देखिए a आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें बताया हुआ है कि a स्क्वायर का वैल्यू जो है आइडेंटिटी है, और आपको फिर पूछ रहा है कि a माइनस आई का होल क्यूब प्लस a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 इंटू ए इक्वल टू कितना होगा। तो अब आप इसको कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली काम कीजिए, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब जो लगाते हैं उसी को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज मिलेगा, इसीलिए सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब, उसका एक्सपेंशन निकाल के सीधा आंसर आएगा। करके देखिए, सही है। a माइनस आई का होल क्यूब पूछा है और दूसरा पूछा था a प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 इंटू ए, ठीक है। तो इधर से किए होंगे तो a क्यूब माइनस आई का क्यूब यहाँ से आया होगा 3a स्क्वायर आई, और इधर से बचा होगा एक आया होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस दिस एंड 3a आई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट यहाँ पर भी वही काम करेंगे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a आई स्क्वायर माइनस 7a, इतना कुछ है। हम इस फॉर्मूला को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, इसके जगह अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स होता तो हम गलती से भी ये नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बाद हमारा प्रोसेस एकदम सिलसिलेवार सीधा सीधा मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम पहले डिस्क्लाइमर दे दे रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसीलिए हम इस फॉर्मूला को यूज करने बोले हैं। आइडेंटिटी नहीं रहेगा कभी यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि गलती होने का चांस पूरा रहेगा। फिर अब यहाँ से काटते हैं,
यहाँ से बचा ए क्यूब माइनस आई माइनस 3a² प्लस 3a, फिर उसी तरह से ए क्यूब प्लस आई प्लस 3a² प्लस 3a माइनस 7a। कुछ कटेगा? आई से आई कट गया, a² कट गया, और कुछ नहीं कटा। फिर यहाँ से 3 3 6 और वहां से इतना, तो यहाँ से निकल रहा है 2a³ माइनस a। अब एक, अच्छा अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए 2 इंटू a² इंटू a माइनस a दिया हुआ है। a² का वैल्यू हम लोग के पास कितना मिला था? आइडेंटिटी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 इंटू आई प्लस a माइनस a। तो सॉल्व करेंगे तो 2a माइनस a दिस इज इक्वल टू a। तो सही आंसर आपका ये है। ठीक है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा, नेक्स्ट में पूछा गया है ए जो है वो 3x3 ऑर्डर का कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है, जो कि यूनिटरी मैट्रिक्स भी है। तो फिर उसके आइगन वैल्यू के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? ये 2 है, इस जगह 2 होगा। ठीक है, बताइए। कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स विच इज यूनिटरी। तो यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में एक चीज याद रखेंगे कि इसका जो आइगन वैल्यू होते हैं वो यूनिट, उसका उन आइगन वैल्यू का मॉड्यूलस अगर लेते हैं तो वो हमको हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है, उसमें 2-3 चीज इसमें जुड़ा हुआ है कि एक तो इस क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखेंगे। कॉम्प्लेक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स बोला है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का आप पढ़े होंगे कि आइगन वैल्यू क्या होता है? रियल होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स रियल आइगन वैल्यू। ठीक है, दूसरा चीज क्या दे रहा है? यूनिटरी मैट्रिक्स है, इसका दोनों का मिक्सचर है। तो इसका मतलब है कि जो आइगन वैल्यू रहेगा वो यूनिट मॉड्यूलस, मतलब उसका मॉड्यूलस ऑफ आइगन वैल्यू इज 1, ये होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज को कौन सा वाला ऑप्शन एकदम सही सलामत होल्ड कर रहा है उसको देखिए। बी ऑप्शन 1 प्लस आयोटा लगाया हुआ है, इमेजिनरी हो गया, नहीं होगा। डी ऑप्शन इमेजिनरी हो गया, ए ऑप्शन इमेजिनरी, सी ऑप्शन सीधा सही। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाला तो आप लोग बहुत क्वेश्चन बना लिए, चलिए बना के बताइए। क्वेश्चन फिर पूछा है कि नो सॉल्यूशन ही मिलेगा, तो क्या करना चाहिए? डिटर्मिनेंट निकाल के 0 से इक्वेट करेंगे, वही आंसर हो जाएगा। करके देखिए। डी, ठीक, सही आंसर डी है। डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। 2 -1 2, 1 -2 1, 1 1 लैम्डा। इसका हमको चाहिए डिटर्मिनेंट और 0 से इक्वेट करना है। देखिए क्या आ रहा है। 2 -2 लैम्डा -1 + 1 लैम्डा -1 + 2 1 + 2 = 0। तो सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -2 लैम्डा -1, यहाँ से हो गया लैम्डा -1 और 2 × 6 = 0। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लैम्डा का वैल्यू कितना आना चाहिए? 1 रख दें तो 3 दूना 6 हो जाएगा। हाँ, अगर लैम्डा का वैल्यू हम सीधा 1 भी यहाँ पुट कर दे रहे हैं ना, तो इधर देखिएगा -6 हुआ, यहाँ 1 माइनस और है 6, 0 ऐसे ही हो गया। तो सीधा आंसर डी। पूरा कैलकुलेट भी नहीं करेंगे, हम लोग को ऑप्शन पता है ना कि लैम्डा का कौन सा वैल्यू, मैंने लैम्डा का वैल्यू तो दिया हुआ है, यही इक्वेशन में बस एक जगह पुट करके देख लेना है कि किस में 0 हो रहा है। तो हम देखें 1 का वैल्यू रखने पर तुरंत 0 दिख रहा है, तो बस यही आंसर है। इसमें देखिए यहाँ पर बोला है यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यूनिक सॉल्यूशन में हम लोग क्या जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0।
चलिए बताइए क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए। ओके, देखिए 1 1 1 1 1 1 2 1 -1 3 2 k नॉट इक्वल टू 0, ये चाहिए है ना। अब करना कुछ नहीं है, बस डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए 1 करेंगे, यहाँ से k प्लस 2 हो गया, -1 करेंगे, यहाँ से 2k प्लस 3 हो गया, +1 करेंगे, फिर इधर से हो गया 2 दूना 4 -3 नॉट इक्वल टू 0। हमको तो उम्मीद है कि पहला ऑप्शन आप लोग का सही है, k प्लस 2 -2k -3 +1 नॉट इक्वल टू 0। तो साफ सपाट दिख रहा है -k नॉट इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज k नॉट इक्वल टू 0। तो सही आंसर ये है, ठीक है। चलिए रैंक, इसका रैंक फाइंड करना है। रैंक ऑफ 4x4 मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, कैसे निकालेंगे। एक्लॉन फॉर्म में एक तो कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 4x4 का डिटर्मिनेंट निकालना होगा। और हमको लग रहा है कि 4x4 का डिटर्मिनेंट निकालना ज्यादा आसान पड़ सकता है। ट्राई कीजिए क्या तरीका अपनाना चाहिए, जैसे आप लोग को ठीक लगे उस हिसाब से करिए। या तो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, एक्लॉन फॉर्म भी आसानी बुझा रहा है, ज्यादा तो कुछ करना है नहीं, और डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हैं। हमको डाउट लग रहा है। रैंक 4, ठीक है। अब देखिए दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहेंगे तो फिर कैसे डिटर्मिनेंट से करेंगे, और अगर हम एक्लॉन फॉर्म लगाएं तो उस दोनों से कैसे निकलेगा, दोनों तरीकों को समझते हैं, ठीक है। पहले नंबर एक्लॉन फॉर्म से काम करते हैं। एक्लॉन फॉर्म में क्या करना है, आपको पहला एंट्री नॉन जीरो रखना होगा। यहाँ पर रो ऑपरेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री आप यहाँ नॉन जीरो रख दीजिए, बाकी का सारा एंट्री इधर जीरो हो जाना चाहिए। तो हम लोग उसी तरह से कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखिएगा। फर्स्ट में R1 और R4 को इंटरचेंज कर दीजिए, तो कुछ जो चेंजेस होगा उसके हेल्प से देखेंगे। 0 -1 0, फिर यहाँ पर -1 0 1 0 0 -1 0 1, और इधर हो गया 0 1 0 1। सही लिखे है ना, ठीक है। कुछ इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, सारा एंट्री सही होना चाहिए, आगे पीछे हुआ तो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखिए यहाँ -1 कोई भी नॉन जीरो एंट्री रहेगा, प्लस रहे माइनस रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके ठीक नीचे में सब एंट्री जीरो होना चाहिए, तो इस जगह बस नॉन जीरो एंट्री है तो नीचे जीरो है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, R2 में -R1 कर देंगे बस। तो यहां से फायदा क्या होगा, -1 0 -1 0, इस जगह जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा। और इसको एक रफ वर्क कर लीजिए, -1 0 1 0, यहां से हो गया -1 0 -1 0, घटाएंगे +2 0, तो यहाँ 2 हो जाएगा, इस जगह 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह से नेक्स्ट 0 -1 0 1 0 1 0 1, कुछ ऐसा आ गया। ये तो लग रहा है थोड़ा सा काम को बड़ा करेगा। हाँ पहुंच गया हम।
हम्म, अच्छा इसे में कर देते हैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, फिर यहाँ 0 आया है, यहाँ पर भी एक चेंजेस कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा और घुमाना फिराना तो पड़ेगा ही लग रहा है। अब एक काम करेंगे, R3 नहीं, R3 मत कीजिए, R4 में करिए। R4 में करते हैं R4 प्लस R3, तो इससे कुछ मिलेगा -1 0 -1 0 0 0 2 0 0 -1 0 1, और दोनों को जोड़ेंगे 0 0 यहाँ 1, ठीक है। ऐसे कुछ आ गया। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये चीज आपका रूट पूरा, और थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो -1 0 -1 0 हो जाएगा। यहाँ 0 0 0 मत रखिए, थर्ड वाला जो है एंट्री इसको यहां कर लेंगे, एंड 0 0 2 0 एंड उसके बाद 0 0 1, इस तरह से कुछ आ रहा है, ठीक है। हम लास्ट में क्या किए कि जो हमारा थर्ड और सेकेंड रो है दोनों का आपस में इंटरचेंज कर दिए ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख जाए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ से ये हम लोग का काम हो गया। यहाँ से इक्लॉन फॉर्म में आया तो रैंक आपका कितना हो जाएगा, 4 दिख रहा है, नॉन जीरो रो आपके 4 आ जा रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन डी है, ठीक है। फर्स्ट रो से भी हो जा रहा था, हाँ फर्स्ट से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। एक तरीका तो ये हुआ। अब दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा हम लोग डिटर्मिनेंट देखेंगे, उससे भी आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली दोनों में थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन अभी है। देखिए अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है लैम्डा आपका कोई एक स्केलर वैल्यू है, ये बताया गया है कि ये आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट है, ठीक है। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट है, तो फिर पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, ए माइनस लैम्डा के बारे में। एक्चुअली में देखिए यहाँ छूटा क्या चीज़ बोलना चाह रहा है। आपके पास जब भी कोई मैट्रिक्स होता है और आपका उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने बैठते हैं तो बेसिकली आप काम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, यही बेसिक वर्क होता है। तो अल्टीमेटली आप जो मैट्रिक्स बना रहे हैं वो मैट्रिक्स कौन सा है, ए माइनस लैम्डा आई, यही वो मैट्रिक्स है। इसी मैट्रिक्स के ऊपर ही आप सारा कुछ चेक करते हैं, और पूछा भी वही है कि जो मैट्रिक्स लिखा है ए माइनस लैम्डा, वो बाय डिफॉल्ट ए माइनस लैम्डा असल में इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ए माइनस लैम्डा आई को, ठीक है, ये वाले मैट्रिक्स को बता रहा है। अब पूछा गया है कि ए माइनस लैम्डा आई नॉन सिंगुलर, सिंगुलर, डायगोनल या नन ऑफ दिस, क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे जो आपका मैट्रिक्स है, आपका मैट्रिक्स क्या है, ए माइनस लैम्डा आई, और अब बाय थ्योरी आप जान रहे हैं कि डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं तो क्या मिलता है, 0, और 0 मिलने का मतलब हो गया कि ए माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या आंसर आ गया इसका, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सीधा आंसर ये हो गया। तो सीधे थ्योरी से भी आप यहाँ पर कमांड दिखा सकते हैं कि अब थ्योरी आपको पता है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हिट एंड ट्रायल मेथड होगा। दूसरा एक क्वेश्चन और आपको मिल रहा है, यहाँ पर देखिएगा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स पूछा है, सबसे बड़ा आइगन वैल्यू। सबसे पहला चीज़ आप यहाँ से पहचानिए कि जो आपका मैट्रिक्स है किस टाइप का मैट्रिक्स है। आप सीधा सीधा देख रहे होंगे, इट इज़ योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हम लोग क्लास में बोले हुए थे UTM, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है ये इसका डायगोनल एंट्री ही होता है। तो आइगन वैल्यू आपको क्या मिला, 2 5 4। अब पूछा है सबसे लार्जेस्ट क्या है, तो लार्जेस्ट आपका 5 है, सीधा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के और भी क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक आप लोग सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और भी हमारा आज का जितना भी क्लास का नोट्स है वो सारा नोट्स ऐप में उसी तरह से जैसे पिछले क्लास नोट्स सारे अपलोड हो गए हैं, इसी तरह से ये वाला भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग सभी उसको सॉल्व कीजिए जितना हो सके, जितना कम समय में जितना सही तरीके से आप सटीक आंसर नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्यूरेसी आप मेंटेन करिए, ठीक है। और जिनको भी बैच के बारे में और भी कुछ डिटेल जानना है वो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा द साइंस एरा का जो ऐप है उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद भी आपको पूरा इस कोर्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है।
चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।